हेलो नमस्कार दोस्तों। मैथ्स विद जीएस में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों? सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी तैयारी को आप निरंतर मजबूती के साथ कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। जी हाँ साथियों, अगर आपके अंदर हौसला है, जुनून है, पागलपन है अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए, तो आपकी मंजिल खुद ब खुद आपके पास चल करके आ जाएगी। और मेरे लाडलों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर माँ बाप को कोई सपना दिखाया है तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा और इस क्लास को आपको शिद्दत से करनी है। आज का जो क्लास होने वाली है मेरे लाडलों, ये मान के चलना कि यहाँ से इस क्लास से एक प्रश्न 100% आने ही आने वाला है। मैं इस टॉपिक को, आज की जो क्लास का टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, इस टॉपिक को मैं 2 क्लासों में कंप्लीट करवाऊंगा। एक क्लास में मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा और उसके बाद में मैं इसके क्वेश्चन करवाऊंगा। फिर दूसरी क्लास होगी, उसमें अपन प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथियों, जिससे कि हमारा ये टॉपिक अच्छी तरह से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। सिंप्लीफिकेशन अपना चल रहा था साथियों। इस सिंप्लीफिकेशन में अपन 16 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारी 17वीं क्लास है मेरे लाडलों। अब इस क्लास में से पहले अपन ने क्या क्या पढ़ा था, इस क्लास से पहले मैं आपको अप्रोक्सीमेशन समझा चुका हूँ, एक अप्रोक्सीमेशन में आपको बता चुका हूँ मेरे लाडलों। अप्रोक्सीमेशन की क्लास आपको देख लेनी है। उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पर रूट पढ़ा दिया था, स्क्वायर रूट। क्या पढ़ाया था मेरे लाडलों? मैंने आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट पढ़ाया था साथियों। उसके बाद अपन पढ़े थे इस यहाँ पर क्या, परफेक्ट स्क्वायर रूट। क्या पढ़े थे? परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर रूट यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या। परफेक्ट स्क्वायर रूट भी अपन यहाँ पर कंप्लीट कर चुके थे, यानी कि ये अपन पिछली क्लासों में करके आए हैं मेरे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि पिछली क्लास आप आराम से देख रहे होंगे, सब कुछ आपके समझ में आ रहा होगा। फिर भी मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, अगर कुछ समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपके पास कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन अवश्य निकालूंगा। चलिए साथियों, तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना और साथ में साथ जैसे मैं समझाता जाऊँ वैसे वैसे आपको नोट करते हुए चलना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, अगर आज अपने आज की अपने क्लास शुरू करेंगे मेरे दोस्तों, आज की जो क्लास होगी हमारी, एक तरह से आपको यह लगेगा कि सर आप यहाँ पर हमारे को एपीजीपी पढ़ा रहे हो, समांतर श्रेणी पढ़ा रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको समांतर श्रेणी, पर्टिकुलर समांतर श्रेणी वाला, जो पर्टिकुलर हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, समांतर श्रेणी वाला जो टॉपिक होता है, मैं उस टॉपिक की बात नहीं करूँगा यहाँ पर, लेकिन मैं उसका यूज करूँगा मेरे लाडलो यहाँ पर। अब यूज क्या करूँगा, ध्यान से आपको समझने की कोशिश करनी है। देखिए, अब जब भी हम एपी पढ़ते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब भी अपन पढ़ते हैं, समांतर श्रेणी पढ़ते हैं, आपने इस प्रकार की कोई श्रृंखला देखी होगी, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 3, 5, 7, 9, 11, 13, इसी प्रकार से ये आगे बढ़ती जाती है। इसी प्रकार से क्या होती है, आगे बढ़ती जाती है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि दो पदों के मध्य अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, समान। जैसे कि मुझे बताना, इन दोनों के अंतर कितने का है, 2 का। इन दोनों के बीच में कितने का है, 2 का। इन दोनों के बीच में कितने का है, 2 का। यहाँ पर भी कितने का है, 2 का। यहाँ भी कितने का है, 2 का। तो आगे भी कितने का चलता जाएगा, ये अंतर हमारा 2 का चलता जाएगा। तो इस प्रकार की जो श्रेणी होती है, ये कहलाती है हमारी क्या, समांतर श्रेणी। इसको जो अपन लिखते हैं, इसको जब अपन लिखते हैं मेरे लाडलों, तो किस प्रकार से लिखते हैं कि जो इसका पहला पद होता है उसको अपन ए मानते हैं। पहला पद जो होता है उसको क्या मानते हैं, ए मानते हैं। दूसरा पद होता है ए प्लस में डी। ए प्लस में होता है क्या मेरे लाडलों, डी होता है। दूसरा पद होता है ए प्लस में 2d। अभी मैं समझाऊंगा इस चीज को भी। ए प्लस में क्या होता है, 2d होता है। तीसरा जो पद होता है हमारा, वो क्या होता है, ए प्लस में 3d। ये चौथा पद होता है हमारा। ए पहला पद होता है, ए प्लस में डी दूसरा, ए प्लस 2d तीसरा, ए प्लस 3d चौथा पद होता है। और पांचवा पद अगर निकालूंगा तो ये क्या होगा, ए प्लस में 4d होगा हमारे पास। अगर मैं इसी प्रकार से आगे चलता जाऊं और इसका एनवां पद निकालना चाहूं तो वो क्या होगा, ए प्लस में एन डी होगा। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर ये ए क्या है, ये डी क्या है, इसके बारे में आप बताइए हमें कि एन क्या है और ये ए क्या है। मेरे लाडलो, मुझे एक बात बताना, यहाँ पर जो ये ए होता है, ये होता है किसी भी श्रेणी का प्रथम पद। ये क्या होता है मेरे साथियों, प्रथम पद होता है। ये क्या होता है हमारा, प्रथम पद होता है। ये जो डी होता है,
ये डी कहलाता है, इसको कहते हैं अपन डिफरेंस। इसको क्या कहते हैं? डिफरेंस कहते हैं। इसको यहाँ पर अपन कहते हैं अंतर, या इसको अपन का नाम देते हैं क्या? सार्व अंतर। कॉमन डिफरेंस इसको अपन कहते हैं, तो इसको अपन क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। ये होता है हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। एन क्या है? एन पद होते हैं। यहाँ पर एन पदों की तक की बात कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर क्या है? एन आया है। अभी मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण लिया था। क्या लिया था मैंने? यहाँ पर 3 लिया था, 5 लिया था, 7 लिया था, 9 और 11, ये प्रकार से लिया था। अगर मान लो हमें पता नहीं है कि ये क्या है, अगर मान लो हमसे केवल इतनी सी बात कह दे कि आपके पास जो ए का मान है ना, वो तो है 3, ए का मान कितना है? 3 है, और जो डी है, जो सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस है, वो कितना है? 2 है। और आपसे पूछे कि बताओ इस श्रेणी के आपको निकालने कितने पद? 5 पद, यानी कि फिफ्थ टर्म निकालनी है अपने को यहाँ पर। यानी कि इस श्रेणी के कितने पद ज्ञात करने हैं? 5 पद ज्ञात करने हैं। तो 5 पद ज्ञात करने हैं, तो मुझे यहाँ तक का सूत्र काम में लेना पड़ेगा। यहाँ तक के सूत्र से मतलब क्या हुआ? ए क्या होता है? प्रथम पद। तो ए कितना है? 3 है। ये लो सर, 3 हो गया। दूसरा पद ए प्लस डी है। ए प्लस डी यानी कि 3 और 2 5। तीसरा पद है ए प्लस में 2d, तो d का मतलब 2, 2 दूनी 4, 4 और 3 कितना हो गया? 7। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसे ही 3d, 3 दूनी 6, 6 और 2, सॉरी 6 और 3 9, यानी कि ये हो गया चौथा पद। पांचवा पद निकालूंगा तो 4 दूनी 8, डी का मान 2 है, तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11, यानी कि आ गया 11। इस प्रकार से हम निकालते हैं क्या? पद निकालते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? अब हमारे से ये पूछ लिया जाए कि एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? एनवां पद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? nth टर्म ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होगा मेरे लाडलों, nth टर्म का मतलब हो गया एनवां पद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है a प्लस में n-1 और गुणा में d होता है। a प्लस में n-1 गुणा में क्या होता है? d होता है। अब मुझे बताना, इसी सूत्र से मैं बात करना चाहूँ, nवां पद का मतलब हो गया, जैसे मान लो इसमें 5वां पद निकालना था अपने को। a दिया था 3, डी दिया था 2, और हमसे पूछ रहा है कि आप इसका निकालो कौन सा पद? 5वां पद। तो आप यहाँ पर 5वां पद निकालोगे तो ए की जगह कितना रखोगे? 3, प्लस में एन की जगह कितना होगा बताना? यही तो एन का मान है, पदों की संख्या ही तो एन का मान होती है। तो 5 माइनस 1 और डी कितना है? 2। आपको पता होगा कि 5 में से 1 जाएगा तो 4, और 4 2 से गुणा होकर 4 दूनी 8, 8 और 3 जुड़ के क्या हो जाएगा? 11। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बोलो इसका 5वां पद 11 आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है? कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए मेरे लाडलों। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। मैं इसमें काम लेने वाला हूँ आगे आने वाले सिंप्लीफिकेशन के सवालों के पैटर्न पर काम लेने वाला हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ मेरे लाडलों। चलिए मेरे दोस्तों, अगर मान लो हमसे पूछ ले योग, हमसे ये क्या पूछे? योग पूछे। योग का मतलब होता है कि n पदों का अगर योग पूछ ले हमसे, तो n पदों के योग को अपन प्रदर्शित करते हैं एस एन से। जब मैं आपको यहाँ पर एपीजीपी पढ़ाऊंगा, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, ये सब पढ़ाऊंगा, वहाँ पर मैं और डिटेल से आपको सारी चीज़ें क्लियर करवाऊंगा। यहाँ पर अगर एस एन का मतलब होता है कि जो श्रेणी दी गई हमारे पास समांतर श्रेणी, उसके पदों का योग अगर इससे पूछ ले तो ये होता है ए प्लस में एल, ए प्लस में एल और बटा में होता है मेरे लाडलो 2 और गुणा में होता है एन। अच्छा, अब यहाँ पर ए क्या होता है? ए वही प्रथम पद होता है। ए तो हमारा वही क्या होता है? प्रथम पद होता है। लेकिन अब यहाँ एल आ गया। एल जो होता है इसको कहते हैं अपन लास्ट टर्म है, यानी कि इसको अपन बोलते हैं अंतिम पद। इसको अपन क्या कहते हैं लाडलो? लास्ट टर्म, अंतिम पद। एन क्या होती है? वही पदों की संख्या। एन क्या होती है? हमारी पदों की संख्या। क्या होती है? पदों की संख्या। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एनवां पद ज्ञात करने का और इनके योग ज्ञात करने का सूत्र पता लग गया होगा। क्लियर है? जैसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपके सामने लिया यहाँ पर 5, 7, 9, 11, 13, और ये चलता है डैश 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 डैश, अनंत तक चलता नहीं है हमारा। ये ध्यान रखना, मैं इसको बोल रहा हूँ कि आपको निकालना है इसका 20वां पद। कौन सा पद निकालना है लाडलों? 20th पद, 20th टर्म, यानी कि इसका आपको निकालना है 20वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? 20वां पद ज्ञात करना है। तो मुझे पता है कि 20वां पद अगर हमसे पूछा है मेरे दोस्तों, तो n का मान तो 20 आ ही गया।
एन का मान तो क्या आ गया 20 आ गया, तो ए का मान प्रथम पद होता है तो ए का मान भी कितना आ गया 5 आ गया। और जो डी होता है ये होता है कॉमन डिफरेंस सार अंतर, तो 7 में से 5 को घटा लो या 9 में से 7 को घटा लो या 11 में से 9 को घटा लो या 13 में से 11 को घटा लो, हमेशा अंतर हमारा क्या आएगा 2 आएगा। हमें निकालना है 20वां पद, तो हम ज्ञात करेंगे n20 का मान। तो n20 बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। लिख देते हैं एक बार और, a प्लस में, अच्छा यहाँ पर n लिखो, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे nth टर्म निकालना अपने को। अब ये nth टर्म निकालना है मेरे लाडलो, nth टर्म का मतलब 20वां पद निकालना, तो a प्लस में n माइनस 1 गुणा डी, ये फॉर्मूला होता है। अब मैं क्या करता हूँ 20वां पद निकालता हूँ, यानी कि n20 निकालते हैं। n20 का मतलब हो गया 20वां पद, a का मान बोलो 5 प्लस में n का मान बोलो 20 माइनस में 1 और d का मान बोलो कितना है 2। क्या आप कर सकते हो कि 20 में से 1 गया तो 19 और 19 को अगर 2 से गुणा करूंगा तो 38, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 5 प्लस में 38, यानी कि हमारा ये क्या आ गया 43। तो 20वां पद होगा जो इस श्रृंखला का या इस श्रेणी का जो 20वां पद होगा वो कितना होगा 43 होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको क्या करना है मेरे लाडलों, यहाँ पर इन चीज़ों का उपयोग करना है। ये वाली चीज़ याद रखनी है। अभी मैं ये सिखा रहा हूँ आपको अप्रोच लगाना, फिर मैं जैसे इसके पैटर्न वाले सवाल करवाऊंगा आगे, तब मैं आपको और डिटेल से बताऊंगा कि ये यूज आ रहा है, इसका याद रखना आप लोगों को। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं इसकी और बात कर लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा आपके सामने 11, मैंने लिखा 14, अभी सिखा रहा हूँ इसका अप्रोच, इसको कैसे पुटअप करते हैं अपन चीज़ों में। 17, मैंने लिखा 20 और मैंने लिखा यहाँ पर 23। और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ मेरे प्यारे लाडलों कि इसका जो 10वां पद होगा, इसका जो 10th टर्म होगी वो क्या होगी। 10th टर्म का मतलब हो गया इसका 10वां पद क्या होगा। 10वां पद हमसे पूछा है तो सीधा सीधा मैं कह सकता हूँ कि सर n का मान तो 10 हो गया। बिल्कुल सही है सर। मैं बोलता हूं कि लाडलों a का मान कितना होगा 11 और d का मान होगा कॉमन डिफरेंस, यानी कि 14 में से 11 घटा तो कितना आया 3। 10वां पद पूछा है तो n10 निकालना है, बराबर a प्लस में n माइनस 1 गुणा में d। ये आप चीज़ है ना बिना पेन चलाए भी कर सकते थे। बोलो यहाँ पर 9 9 27, यहाँ पर क्या आया 9 और 9 27, 27 और 11 कितना हो गया 38। तो इसका जो 10वां पद होगा वो क्या होगा 38 होगा। तो ये तो अपन ने ज्ञात किया। nवां पद ज्ञात करने का जो सूत्र था हमारा, nth टर्म ज्ञात करने का जो फॉर्मूला था, उसका अपन ने यहाँ पर क्या किया है यूज करना सीख लिया है। अगर योग वाली बात करते हैं, जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण दूँ, ये दूँ उदाहरण की 1, 4, 7, 10, डैश 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 हमसे पूछता है 10th पदों तक का 10th पदों तक का योग ज्ञात करो। 10th पदों तक का योग ज्ञात करो। और आपको पता है कि योग ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, a प्लस में l बटा में 2 और गुणा में n। लेकिन मेरे पास a का मान भी है n का मान भी है। a का मान तो प्रथम पद हो गया 1, n का मान क्या हो गया 10वां पद यानी कि अंतिम पद हो गया n। 10 पद हैं, टोटल पदों की संख्या 10 है। n क्या प्रदर्शित करता है पदों की संख्या, तो n पदों की संख्या कितनी है 10 है। लेकिन क्या मेरे पास इस l का मान है क्या मेरे पास इस l का मान है क्या? आप कहोगे सर l का मान नहीं है। तो l क्या है मेरा, l अंतिम पद है। अंतिम पद मतलब कौन सा पद है 10वां पद है। तो पहले आपको यहाँ पर 10वां पद निकालना पड़ेगा, यानी कि पहले आपको n10 का मान निकालना पड़ेगा। और n10 निकालोगे तो मुझे पता है कि a प्लस में n माइनस 1 गुणा में d कितना है 3। अब चीज़ें सीख गए हो कि आप, मुझे उम्मीद है इस बात की। अब आपको सूत्र को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताना लाडलो यहाँ से बचेगा कितना 9 और 9 तिया कितना हो गया ये 27, 27 और एक कितना आ गया 28। बोलो यहाँ पर इसका जो अंतिम पद है 28 आ गया, यानी कि यही तो हमारा l का मान होगा। और a का मान कितना आया है, a का मान मुझे पता है 1 है और n कितना है 10 है, क्योंकि पदों की संख्या कितनी है टोटल 10 है। अब इसमें आप क्या रख दोगे मान, तो यानी कि Sn का मतलब S10 निकालना है 10 पदों का योग। तो a कितना है 1 प्लस में l कितना है 28, l कितना है मेरा 28 है। और अपोन में मुझे निकालना है 2
और गुणा में कितना हो जाएगा 10। तो मुझे बताना लाडलों, यहाँ पर अगर मैं इसको हल करूँगा तो यहाँ पर मुझे बताना 2 से ये कट गया कितनी बार 5 बार, और यहाँ बच गया 29, और 29 को अगर आप 5 से गुणा करते हो तो 29 पंजे कितना होता है? अब बताओ रे बताओ, 29 पंजे कितना होता है? आप कहोगे कि सर 145 होता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको ये सूत्र क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है। अब आ जाते हैं अपन हमारे प्रश्नों की तरफ। प्रश्नों की तरफ अब अगर आप आएंगे मेरे लाडलों तो ध्यान से एक चीज़ समझने की आप कोशिश करना। यहाँ पर देखना मेरे लाडलों, यहाँ पर अगर मैं समझाना चाहूँ आपको, अच्छा ये चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान रखना, इन चीज़ों को आपको क्या करना है, याद रखना है। यहाँ पर देखना, अच्छा इस प्रश्न पर चलने से पहले आपको मैं कुछ चीज़ें और सिखाना चाहता हूँ। इस प्रश्न पर चलने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको सिखाना चाहता हूँ, और चीज़ें क्या सिखा रहा हूँ उस बात को आप यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेरे लाडलो मुझे एक बात बताना, अगर मान लो मैं आपको बोलूँ चलो आप एक काम करते हैं, अपन इसको करते हैं यहाँ पिछले पेज पर, इसको आपने लिख ही लिया होगा, मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ मेरे लाडलो क्या, क्लीन, यानी कि मैं इसको मिटा रहा हूँ। और मैं आपको समझाना इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको उस क्वेश्चन के ऊपर फिर बाद में आपको दिक्कत आएगी, तो ये स्लाइड अपने पास ऐसे की ऐसे रह जाएगी, ये ध्यान रखना। अब देखना मेरे लाडलों, बात को समझना। अच्छा मेरे पास मान लो ये है 1/2 गुणा 3 है, 1/2 गुणा 3 है। अच्छा क्या आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो क्या कि 1/2 और माइनस में 1/3, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? आप कहोगे कि सर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 और 2 एलसीएम आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहाँ पर करते हैं इसको, 3 और 2 एलसीएम आ गया, यानी कि 2 गुणा 3 एलसीएम आ गया। 2 से 2 कट के 3 बचेगा, 3 एकम 3, माइनस में 3 से 3 कट के 2 बचेगा, तो यहाँ 2 एकम 2, बताना वापस से 1/2 गुणा 3 ही नहीं बन गया क्या? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को मेरे लाडलों, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि अगर मेरे पास इस प्रकार से कुछ दिया गया है तो क्या मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूँ क्या? आप कहोगे कि सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो मेरे पास ये आ गया 1/5 गुणा 7, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/5 गुणा 7। अब आप कहोगे कि सर इसको आप लिख दो, इसको आप लिख दो क्या, 1/5 माइनस 1/7। ध्यान से समझना, आप यही कहोगे कि सर 1/5 माइनस 1/7 लिख दो। मैं आपसे कहूँगा कि मेरे लड्डुओं, आपने बता तो दिया है कि सर ये लिख दो, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे लाडलो आप इसको हल करके बताओ। आप कहोगे सर हल कर लो, क्या दिक्कत आ रही है, 5 गुणा 7 एलसीएम आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्र। मैं आपसे अब कहोगे आप सर 5 से 5 कट के ये 7, और ये माइनस में 7 से 7 कट के क्या आ जाएगा 5। अब मैं आपसे कहूँगा, आप कहोगे कि सर बताना मेरे लाडलों, ये 2 में क्या आया 5 गुणा 7, लेकिन अपन तो लेकर के क्या चल रहे थे, अरे अपन तो लेकर क्या चल रहे थे, 1/5 गुणा 7, और मिला क्या अपने को 2/5 गुणा 7। इसका मतलब अपन ने कहीं ना कहीं तो गलती की है। आप कहोगे कि सर मैंने यहाँ तो कोई भी गलती नहीं की है, तो फिर गलती अपनी यहाँ पर हो गई है। ध्यान रखना इस बात को, यहाँ क्या गलती हो गई मेरे दोस्तों, गलती ये हो गई, मुझे बताना मेरे प्यारे लाडलों, इनके बीच कितने का अंतर है, 1 का। तो यहाँ ऊपर भी कितना है, 1, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन इनके बीच अंतर कितने का है, 2 का। तो अब यहाँ पर भी ऊपर 1 नहीं, क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। यानी कि अब हमारा ये सही हो गया। इसका मतलब अब ये 2/5 गुणा जो 7 है, इसको अपन इस रूप में लिख सकते हैं। 2/5 गुणा जो 7 है, इसको अपन अब इस रूप में लिख सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है? तो गलती नहीं करनी है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जितना इनके बीच का क्या होता है, अंतर होता है, उस अंतर को आपको क्या रखना पड़ता है, ऊपर रखना पड़ता है। यहाँ 1 का अंतर था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी हमारे को। जैसे मैं लिखूँ आपके सामने यहाँ पर, मुझे बताना 1/7 गुणा 10, क्या मैंने ये सही लिखा है, क्या मैंने ये सही लिखा है? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 1/7 माइनस 1/10? आप कहोगे कि नहीं सर आपने गलती कर दी। अगर आपको ये रूप बनाना है इसका, तो यहाँ 1 नहीं आएगा, यहाँ 3 आएगा। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों? मैं आपसे कहूँगा मेरे लाडलो, इनके बीच का अंतर देखो कितने का है।
इनके बीच का अंतर अगर ऊपर होता है तो उसको इस रूप में लिखा जा सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं लिखूं यहाँ पर, बोलो 5/10 × 15 बराबर 1/10 माइनस 1/15। बोलो क्या मैंने ये सही लिखा है? आप कहोगे कि हाँ सर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ इन दोनों का अंतर 5 बन रहा है तो ऊपर भी 5 आ गया है। आप इसको इस रूप में लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? अरे क्लियर है? जैसे मैं बोलूँ आपको यहाँ पर, अब मैं आपको कुछ चीज़ें और एडवांस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना मेरे लाडलों। अगर मान लो अब ये चीज़ 2 पदों में है, अगर यही चीज़ हमारी आ जाए कितने में? 3 में। कैसे आ जाए 3 में? जैसे मान लो ये इस प्रकार से आ जाए, 1/3 × 4 × 5, 1/3 × 4 × 5। तो आप अब इसको किस रूप में लिखोगे, कैसे लिखोगे? एक सवाल को मैं समझा रहा हूँ, फिर बाकी के तुमको सीधा डायरेक्ट लिखना सिखाऊंगा। अब यहाँ पर भी ध्यान रखना, मुझे बताना यहाँ पर हमारे पास केवल 2 ही संख्याएं थी तो हमें दिक्कत नहीं आ रही थी अंतर निकालने में। अब यहाँ संख्याएं 3 आ गई हैं। अब आप कहोगे कि सर इनके बीच में अंतर कितने का है? 1 का, यहाँ भी 1 का है, तो ऊपर सही लिख दिया है 1। मैं कहूँगा आपसे कि नहीं मेरे लाडलों, ये गलत लिखा गया है। क्या लिखा गया है? ये गलत लिखा गया है। अब आप कहोगे कि सर कैसे गलत लिखा गया? हमारे तो समझ में नहीं आया। अब मैं कहूँगा आपको कि देखो मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं इसका रूप लिखना चाहूँगा तो इसको मैं अगर ऐसे लिख दूंगा, 1 बार तो 3 × 4 और माइनस 1/4 × 5। मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि मैं इस चीज़ों को प्रश्नों में उपयोग करूँगा, आगे आने वाले सवालों में समझ में आएगा आपको सारी चीज़ें, ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगा रहा हूँ। छोटे छोटे चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप कहीं ये सोचो कि पता नहीं सर ये क्या करवा रहे हो, कुछ नहीं करवा रहा हूँ। जो गणित में होता है वही करवा रहा हूँ मैं भी। बात समझ में आ रही है? जो और दुनिया करवा रही है वही मैं करवा रहा हूँ। समझना और दुनिया से है तो मेरे से समझ लो, क्या फर्क पड़ रहा है इस बात का। बात समझ में आ रही है? चलिए मेरे दोस्तों, फिर से मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार कॉपी पेन लेके बैठो और आप भी खुद से समझने की कोशिश किया करो। क्योंकि अगर माँ बाप ने पसीना बहाया आपको किसी लायक बनाने के लिए, तो आप भी उनके लिए पसीना बहा सकते हो। बात समझ में आ रही है? चलिएगा दोस्तों, अब आप कहोगे सर 1/3 × 4 माइनस 1/4 × 5, आप इसको इस रूप में लिख सकते हो। लेकिन गलती इसमें भी है हमारे पास। क्या गलती है? कि यहाँ पर अब अंतर जो है ना, अपन यहाँ पर जो अंतर है, अपन इस पहले पद का और अंतिम पद का देखेंगे। पहली संख्या का और अंतिम संख्या का देखेंगे। यहाँ अंतर जितने का होगा उतना ही यहाँ पर ऊपर आना चाहिए। कितने का अंतर है यहाँ पर? 2 का। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तभी आप इसको इस रूप में लिख सकते हो, अन्यथा आप गलत हो जाओगे। अन्यथा आप क्या हो जाओगे? गलत हो जाओगे। बात समझ में आ रही है? अरे क्लियर है? जैसे कि मान लो मैं आपसे कहूँ इस बात को, आपसे मैं कहूँ मेरे लाडलों इस बात को इस प्रकार से, ध्यान से आपको समझने की कोशिश करनी है। ध्यान से आपको यहाँ पर समझना है साथियों। समझना क्या है? अगर मान लो मैं आपसे ये कहूँ, क्या मैंने ये सही लिखा है? क्या आप केवल इतना बता देना, हाँ या ना, खुद के मन में करते रहना। सही तो मैं करवा ही दूंगा। 1/3 × 5 × 7 बराबर में 1/3 × 5 और माइनस में 1/5 × 7। अब आप हाँ या ना करो अपने आप में कि हाँ सर ये सही लिखा है, हाँ सर ये गलत लिखा है। अब आप करोगे कि सर ये तो आपने गलत लिख दिया। क्यों गलत लिख दिया? आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि सर इन दोनों का अंतर देखो, इन दोनों का अंतर देखो सर, कितने का है? 4 का। मैं कहूँगा कि सर फिर तो ऊपर भी क्या आना चाहिए? 4। अब ये हमारा क्या है? सही है। अब ये हमारा क्या है? सही है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अरे क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलो एक और चीज़ से आप मुझे समझाने की कोशिश करना, यहाँ पर ध्यान देना मेरे लाडलों। ये चीज़ आपको अगर क्लियर हो गई है तो मुझे एक बात बताना, अगर मान लो मैं आपसे बोलूँ, मैंने लिखा आपके सामने यहाँ पर, क्या सही लिखा है? क्या आपको हाँ या ना देखना है? 1/3 × 7 और गुणा में 11 बराबर में 1/3 × 7। ध्यान रखना प्रश्नों में काम आएगी ये चीज़। 3 × 7 और माइनस में 1/7 × 11। क्या सही है? क्या सही है ये? आप कहोगे कि नहीं सर ये आपने गलत लिख दिया है। मैं कहूँगा कि क्यों मेरे लाडले, मेरे लड्डू, ये क्यों गलत है? आप कहोगे कि सर पहले का और तीसरे का अंतर देखो ना। बिल्कुल पकड़ गए बात को। कितने का अंतर है? 8 का। तो सर यहाँ ऊपर भी क्या होना चाहिए? 8। अब सही है सर हमारा ये, अब इसमें कोई गलती नहीं है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए बात को? अगर यही चीज़ अब 3 की जगह किस में आ जाए? 4 में आ जाए। कैसे? जैसे ध्यान देना, यहाँ पर मैंने लिखा आपके सामने 1/3
1/3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 बराबर। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे अपन ने यहाँ पर 3 आए थे तो पहले 2 को गुणा और फिर अंतिम 2 को गुणा, पहले 2 को गुणा और फिर अंतिम 2 को गुणा, तो ऐसे यहाँ पर पहले 3 को गुणा होगा और फिर अंतिम 3 को गुणा होगा, तब लिखा जाएगा। यानी 1/3 गुणा 5 गुणा 7 माइनस 1/5 गुणा 7 गुणा 9। लेकिन किंतु परंतु बट यहाँ पर भी आपको वही चीज़ ध्यान रखनी है जो पिछले सवालों में ध्यान रखा था। बोलो पहले का और तीसरे का अंतर कितने का है? आप कहोगे सर 6 का है। तो क्या यहाँ पर 6 है? क्या नहीं है। तो पहले इसको क्या बनाओ? 6 बनाओ। अब आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। क्लियर है? तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था यहाँ पर। अगर ये चीज़ अगर आपके समझ में आ गई, ये चीज़ अगर आपके समझ में आ गई तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको प्रश्नों की तरफ। ये है मेरे लाडलो आपके सामने पहला क्वेश्चन, और पहले मैं इसका बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से, फिर मैं बताऊँगा इसकी ट्रिक सीधी सी बहुत आसानदार वाली। मुझे बताना मेरे प्यारे बच्चों, ये है 1/1 गुणा 2, ये है 1/2 गुणा 3, ये है 1/3 गुणा 4, प्लस में 1/4 गुणा 5 और प्लस में 1/5 गुणा 6। समझ पाए कि नहीं समझ पाए बात को? अच्छा समझ पाए तो मुझे बताना, इस 1/1 गुणा 2 है तो इसको आप क्या ऐसे लिख सकते हो? क्या 1/1, ध्यान से सुनना बात को, क्या लिख सकते हो आप इसको? 1/1 और माइनस 1/2। बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? अभी यही तो चीज़ सिखा के आया था मैं आपको। अरे मैं आपको यहाँ पर और क्या सिखा के आया था? यही तो चीज़ें यहाँ पर मैं आपको सिखा के आया था मेरे लाडलों। मुझे बताना इसको लिख सकते हैं? अच्छा ये प्लस है तो इसको प्लस रहने दो यूँ की यूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं अपन? इस वाले को आप लिख सकते हो सर 1/2 और माइनस में 1/3। मैं कहूँगा कि बिल्कुल सही पकड़ रहे हो आप बात को। ठीक है, अब इस ये अंदर ये क्या आ गया? प्लस, तो इसको प्लस रखो। यहाँ पर माइनस आ जाता है तो आप माइनस रख देते हो, प्लस आ जाता है तो प्लस रख देते हो। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है, जब भी इस प्रकार का सवाल एग्जाम में पूछा गया है वहाँ पर हमेशा प्लस ही आया है। क्लियर है? अब बताना ये इसको वाले को क्या लिख सकते हैं आप? 1/3 और माइनस में 1/4। माइनस में आप क्या लिख सकते हो लाडलो? 1/4। इस वाले को क्या लिखोगे सर? इसको लिखेंगे, प्लस का चल रहा है तो 1/4 और माइनस में 1/5। ये प्लस का चिन्ह लगा दो यहाँ पर। बात समझ में आ रही? अब इसको क्या लिखोगे आप? लिखोगे सर 1/5 और माइनस में 1/6। क्लियर है? मुझे एक बात बताना मेरे प्यारे मित्रों, क्या आप यहाँ पर इस सवाल को बताना, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 कट गया, माइनस 1/3 प्लस 1/3 कट गया, माइनस 1/4 प्लस 1/4 कट गया, माइनस 1/5 प्लस 1/5 कट गया, बचा क्या? 1/1। यहाँ क्या बचा? माइनस 1/6। बराबर में आप कहोगे कि सर बस आंसर आ गया, 6 एलसीएम आ गया, तो 6 एकम 6 और माइनस 1, तो बराबर में बोलो मेरे लाडलों कितना हो गया? 6 एकम 6 यानी कि 5/6 हमारा क्या आ गया है? आंसर। बोलो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अरे मेरे लाडलों बोलो हाँ या ना। बोले कि सर आ गई समझ में। अब ये तो था इसका पूरा फुल कॉन्सेप्ट। क्या था मेरे लाडलों? फुल कॉन्सेप्ट। याद रखना, फिर मैं कह रहा हूँ, इनके बीच का जो अंतर है वो हमेशा यहाँ ऊपर होना चाहिए। अगर यहाँ 2 का अंतर है तो इसमें भी 2 का अंतर, यहाँ 5 का अंतर है तो यहाँ 5, यहाँ 7 का अंतर है तो यहाँ 7, यहाँ 8 का अंतर है तो यहाँ 8, यहाँ 10 का अंतर है तो यहाँ 10 होना ही चाहिए। यहाँ आप सभी में 1-1 का अंतर था तो सभी जगह 1 है। अगर सभी में 2-2 का अंतर होगा तो सभी जगह 2-2 होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आप कहोगे कि सर इस तरीके से ये वाला स्टेप अगर मैं आपसे यहाँ पर हटाना चाहूँ, आप कहोगे कि सर ये वाला स्टेप हम करना नहीं चाहते, इसमें बहुत टाइम लग रहा है हमको। मैं कहूँगा कि आपसे मत लिखो, इस वाले स्टेप को छोड़ो। आप क्या करो, आप क्या करोगे मेरे लाडलों? जो मेरे पास पहला पद है, अच्छा ये पहला पद था हमारा, ये पहला पद था, और ये है अंतिम पद, अंतिम संख्या है एक तरह से। ये प्रथम संख्या है या प्रथम पद है या अंतिम संख्या है अंतिम पद, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बोल सकते हो आप। ये 1/1 गुणा 2 है जो ये पहला पद है। अच्छा इसके टुकड़े क्या क्या बने थे? ये बने थे। और ये जो बना मेरे पास, इसका टुकड़ा क्या क्या बना था? ये बना था। समझ में आ रही है? अच्छा इसमें से क्या बचा था हमारा? 1/1 बचा था। इसमें से हमारे पास क्या बचा था? 1/1 बचा था। अच्छा इसमें क्या बचा था? 1/6 बचा था। किसका? माइनस का। किसका बचा था लाडलो? माइनस का। अब मैं आपसे कहूँगा कि बताओ इसका आंसर क्या दे गया? 6 एलसीएम आ गया।
6 माइनस 1 यानी कि बराबर 5/6। बोलो बोलो रे बोलो, क्या आपको ये चीज़ लिखने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। लेकिन ध्यान रखना अंतर का हमेशा इनके बीच अंतर कितने का है? 1 का ही अंतर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है। अगर अंतर कुछ और आ जाएगा तो मैं धीरे धीरे लेकर के चल रहा हूँ आपको प्रश्नों पर, आप घबराना मत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस प्रश्न को देखो मेरे प्यारे साथियों, आपको मैंने क्या बताया है? अंतर देखो, सबसे पहले तो अंतर कितने का है? 1 का। यहाँ भी 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 1 का, 1 का, सभी जगह 1 का अंतर है। और सबसे अच्छी बात है कि सभी जगह ऊपर भी क्या है? 1 है। कोई दिक्कत नहीं है, नो चेंज करना है, इसमें कोई परिवर्तन अपने को नहीं करना है। अब मैं क्या करूँगा कि जो मेरे पास ये पहला पद था, इस पहले पद को लिखते हैं अपन। पहले पद को अपन लिखेंगे तो पहला पद का आप इसमें नोट डाल करके एक बात लिख सकते हो कि अगर इस प्रकार के प्रश्न कभी भी हमारे पास आते हैं तो उसके प्रथम संख्या के पहले टुकड़े में से, प्रथम संख्या के पहले टुकड़े में से अंतिम संख्या का दूसरा टुकड़ा क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। इस प्रकार का कभी भी सवाल हमको दिखे तो पहली संख्या के पहला टुकड़ा 1/1, अंतिम संख्या का दूसरा टुकड़ा 1/9, उसको घटा देंगे -9 आया एलसीएम, 9 माइनस का 1, 9 माइनस का क्या हो गया? 1 और बराबर 8/9 हमारा क्या आ गया? आंसर। अरे बोलो रे बोलो, क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखो लाडलो, आपको मैंने सिखाया है कि जब भी ऐसा प्रश्न दिखे तो सबसे पहले आप काम करोगे अंतर पर। अब देखो इनके बीच का अंतर बोलो 3 का, यहाँ पर भी 3 का, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का और यहाँ भी 3 का। क्या सभी जगह 3 है? अगर सभी जगह 3 है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है कि इस पहले पद का पहला टुकड़ा 1/2 बनेगा। 3 से हमें मतलब नहीं है मेरे साथियों, ध्यान रखना, 3 से हमें मतलब नहीं है। अगर 3 नहीं होता अंतर इनके बीच का ऊपर तो फिर मुझे इस चीज़ से मतलब होता, फिर मैं क्या करता वो आपको मैं अगले सवालों में धीरे धीरे समझाता जाऊंगा। अब मुझे बताना, यहाँ पर भी अंतर 3 का ऊपर 3 है, यहाँ भी अंतर 3 का ऊपर 3 है, अंतर 3 ऊपर 3, अंतर 3 ऊपर 3, अंतर 3 ऊपर 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। हम आराम से सवाल का आंसर दे सकते हैं कि प्रथम संख्या का जो पहला टुकड़ा है 1/2 बनेगा और अंतिम संख्या का जो दूसरा टुकड़ा है वो 1/17 बनेगा। और इसको इसमें से क्या करूँगा? घटा दूंगा। मुझे बताना मेरे प्यारे मित्रों, 17 दूनी 34 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये आ जाएगा यहाँ पर 17 और यहाँ हो जाएगा -2। आप कहोगे कि सर 17 में से 2 गया तो 15 और 15/34 हमारा इस प्रश्न का क्या आएगा? आंसर आएगा। क्या आएगा? आंसर आएगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अरे क्लियर है? तो आपको डरना नहीं है ये चीज़ देख करके सर ऊपर 3 आ गया। अरे 3 इसलिए आया कि इनके बीच का अंतर क्या है? समान है, अंतर 3 है। अगर मान लो यहाँ 3 का अंतर था और यहाँ 5 का अंतर हो जाता तो ऊपर 5 ही आता, यहाँ 6 का अंतर होता तो ऊपर 6 ही आता, यहाँ 8 का अंतर होता तो ऊपर 8 ही आना चाहिए, फिर हमें दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस चीज़ के लिए मैं समझाऊंगा, आगे धीरे धीरे आप चलते रहिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये प्रश्न है, बोलो यहाँ अंतर कितने का है? 7 का। यहाँ भी कितने का है? 7 का। यहाँ भी कितने का है? 7 का। यहाँ भी कितने का है? 7 का। सभी जगह ऊपर 7 है, कोई टेंशन ही नहीं है। बोलो इसका पहला टुकड़ा क्या बनेगा मेरा? 1/1। बोलो इसका अंतिम पद का या अंतिम संख्या का दूसरा टुकड़ा क्या बनेगा? 1/29। और इसमें से इसको घटाना है तो बताना, यहाँ 29 एलसीएम आ जाएगा हमारा, तो यहाँ आ जाएगा क्या? 29 - 1 बराबर में 28/29। ये लो आंसर। कोई ज़्यादा जोर ही नहीं आ रहा, हमें सवाल को कितने आसानी से कर पा रहे हैं। तभी आसानी से कर पा रहे जब अपन इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्या कर चुके हैं? समझ चुके हैं। समझ में आई बात? क्लियर है? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो लाडलो, अब आएगा मज़ा यहाँ पर। मुझे बताना मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लड्डुओं, यहाँ पर इस सवाल को देख करके क्या आपके कुछ कुछ हुआ? आप कहोगे कि सर कुछ कुछ नहीं, हमारे तो बहुत कुछ हो रहा है इस क्वेश्चन को देखकर। क्यों? क्योंकि यहाँ अंतर बोलो कितने का? 2 का। यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का और यहाँ भी 2 का अंतर है। अगर सभी जगह पर 2 का अंतर आ गया लेकिन ऊपर क्या है? 1 1 1 1 1, अब समस्या आ गई सर, अब क्या करें? मैं कहूँगा कि डरना मना है, डरना मना है। आप कहोगे सर क्यों डरना मना है? आपने तो जो तरीका सीखा उस पर काम करो। बोलो यहाँ पर कितने का
पहली संख्या का पहला टुकड़ा बोलो क्या आएगा, 1/1 आएगा सर। इसका अंतिम संख्या का दूसरा टुकड़ा 1/11 आएगा सर। और इसको कर दो माइनस, और बाहर इसको अब जितने का अंतर है उसको 1 के बटा में क्या कर दो, गुणा। जितने का अंतर है उस पर क्या कर दो, 1/2 से गुणा कर दो। अगर यहाँ 3 का अंतर होता तो 1/3, 5 का अंतर होता तो 1/5, 6 का अंतर होता तो 1/6, 10 का अंतर होता तो 1/10 से क्या कर दूंगे, इसका वो है गुणा कर दूंगा। बस कुछ परिवर्तन नहीं करना, इतना सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर सभी जगह ऊपर 2 आ जाता तो मैं ये नहीं करता, ये काम मैं बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन ऊपर 2 नहीं है, इसलिए मेरी मजबूरी है कि ये काम मुझे करना पड़ेगा। समझ में आई कि नहीं आई बात। अब इसको हल कर लेंगे अपन, तो 1/2 और गुणा में बताना, यहाँ से बचेगा 11, 11 एकम 11 और माइनस का 1। समझ में आई बात। तो बताना लाडलों, 1/2 गुणा में क्या ये 10/11 ही बनेगा क्या। आपको कि सर हाँ 2 से कट गया कितनी बार, 5 बार। आंसर क्या आया, 5/11। तो बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अगर इस प्रकार के प्रश्न दिखें जिनमें अंतर तो ज़्यादा का आ रहा है लेकिन जितने का अंतर आ रहा है उतना ऊपर नहीं है, तो जो अंतर है उसको 1/, के रूप में लिख करके उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। देखिए लाडलो, इस प्रश्न को देखिए, ये भी बहुत आसान सा सवाल है। बताना यहाँ कितने का अंतर, 4 का 4 का 4 का 4 का 4 का। सभी जगह 4 का अंतर आ रहा है, इसका मतलब ऊपर देखो क्या 4 है। अगर ऊपर 4 नहीं है तो सबसे पहला काम यही होगा कि मैं इसको 1/4 से गुणा करूँगा। 1/4 से गुणा करूँगा तो इसको बोला पहला टुकड़ा बोलो 1/5, और अंतिम पद का दूसरा टुकड़ा 1/25। 1/ में क्या आएगा मेरे लाडलों, 25। अब मुझे पता है कि 1/4 गुणा में 25 एलसीएम आ गया। 5m 25, 25 एकम यानी 1। बताना मेरे साथियों 1/4। अब ये देखो, ये चीज़ें तो बहुत आसान सी हैं, इनमें आपको कुछ भी समस्या नहीं आनी चाहिए। गुणा में 5 में से 1 गया तो 4/ में 25, 4 से 4 डिशुम, बच गया 1/25, और यही हमारा क्या है, आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह के सवालों में कोई समस्या नहीं आएगी। आगे चलते हैं अपन। चलिए साथियों, अच्छा ये क्वेश्चन है मेरे लाडलो आपके लिए होमवर्क। ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। मैं आज के सेशन को यहीं तक रख रहा हूँ। मैं उम्मीद आपसे करता हूँ मेरे साथियों कि सारी की सारी चीज़ें आज की सेशन की आपकी क्लियर हो गई होंगी। ये मैंने आपको एनवा पद ज्ञात करना सिखाया, यहाँ पर मैंने आपको एन पदों का योग ज्ञात करना बताया, यहाँ पर मैंने आपको एन पदों का योग ज्ञात करना बताया। उसके बाद मैंने इसके उदाहरणों की सहायता से समझाया, फिर अपन इस तरीके की बातें समझी थी, फिर अपन ने एक एक करके सवाल समझे, कॉन्सेप्ट समझाया, फिर उसकी मैंने ट्रिक बताई आपको। ट्रिक यही बताई थी मैंने आपको कि अगर नीचे की संख्याओं के बीच जो अंतर, अच्छा ये ध्यान रखना 1.2, ये 2.3, 3.4, 4.5 नहीं है। अच्छा मैं पहले बताना भूल गया था, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर 1.2, 2.3, 3.4 ये नहीं है, ये गुणा में है, ध्यान रखना। ऐसा ही पैटर्न एग्जाम में बन करके पूछा गया है सवाल। वहाँ पर आधे विद्यार्थी तो ये सोचने लग गए कि सर ये क्या हो रहा है, अरे ये गुणा हो रहा है, ध्यान रखना, ये पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। क्लियर है ना। हाँ, तो ये कंफ्यूज मत होना है कि पॉइंट है कि क्या है, ध्यान रखना इस चीज़ को। क्लास को पूरी देखा करो, कब कौन सी चीज़ कब क्या बता दी जाए क्या पता। ये मैं उस समय नहीं बताया था, अब बता रहा हूँ आपको। क्लियर है। चलो, ये सभी जगह पॉइंट नहीं है, गुणा है, ध्यान रखना इस बात का। समझ में आ रही है। चलिए मेरे साथियों, ये क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिया है। कल अपन इसी सवाल से, इस तरह के क्वेश्चनों से अपन अपनी क्लास को शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे साथियों कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को करना है मेरे लाडलो आपको लाइक, और इसे करना है मेरे दोस्तों क्या, शेयर, और आपके अपने चैनल मैथ्स विद जीएस को आपको करना है सब्सक्राइब। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखना है। और मेरे लाडलों, आपको पता है कि माँ बाप को अगर आपने सपना दिखाया तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, इसका और कोई भी रास्ता नहीं है। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल मैथ्स विद जीएस। थैंक यू सो मच मेरे लड्डुओं, मेरे लाडलों। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।